Assalamualaikum and welcome to my channel to Biology. Today we will discuss the topic that is called as the control of harmful bacteria. केमिकल और फिज़िकल मेथड जो है वो हमारे पास ये हैं कि सबसे पहले हम केमिकल मेथड की बात कर लेते हैं कि हार्मफुल एक्टिविटीज़ जो हैं वो कुछ बैक्टीरियाज की हम कंट्रोल कर सकते हैं कुछ केमिकल से। उनमें डिसइंफेक्टेंट्स आ जाते हैं, एंटीसेप्टिक्स आ जाते हैं, एंटीबायोटिक्स आ जाते हैं एंड एंटी माइक्रोबियल केमिकल्स आ जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टरलाइजेशन की। स्टरलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स और वायरसेस को, किसी भी चीज़ को स्टरलाइज करके। ठीक है, अब स्टरलाइज करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि भाई हम उसको जो है वो किसी फायर के साथ स्टरलाइज कर लें या हम कोई और ऐसे केमिकल से स्टरलाइज कर लें। डिसइंफेक्शन क्या होता है? इज़ द एलिमिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट नॉट नेसेसरीली एंडोस्पोर्स फ्रॉम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और सरफेसेस। आप डिसइंफेक्शन यूज़ करते हो, एलिमिनेट करते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एंडोस्पोर्स को ही एलिमिनेट करो या एंडोस्पोर्स उसमें से एलिमिनेट हों। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और सरफेसेस में से ये सारी चीज़ें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एलिमिनेट होते हैं। आइडियल डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक केमिकल एजेंट जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में विदाउट डैमेजिंग द मटेरियल ट्रीटेड। और यहाँ पे डिफरेंट केमिकल्स हैं जो यूज़ होते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट, जिसमें फेनॉल है। सबसे पहला जो है वो हमने जो है वो फेनॉल केमिकल को यूज़ किया जाता है फॉर डिसइंफेक्शन और फर्स्ट यूज़ बाय जोसेफ लिस्टर 1860s में उन्होंने यूज़ किया था। स्टैंडर्ड है फॉर मोस्ट एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स। फिर हेलोजेंस आ जाते हैं। अमंग द हेलोजन एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स आर क्लोरीन और आयोडीन वगैरह को हम एज आ डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं। इसके अलावा हैवी मेटल्स में हमारे पास अ नंबर ऑफ हैवी मेटल्स हैव एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल सिल्वर इज़ यूज्ड एज सिल्वर नाइट्रेट इन द आईज ऑफ न्यूबॉर्न्स टू गार्ड अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय निसेरिया गोनोरे। ये जो है इससे बचने के लिए इस बैक्टीरिया से बचने के लिए न्यूबॉर्न की आइज़ में ये डाला जाता है। सोप एंड डिटर्जेंट्स जो हैं वो डिक्रीज़ कर देते हैं सरफेस टेंशन बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अदर सरफेसेस एंड देयर बाय हेल्प क्लींस द सरफेस। तो हम सोप और डिटर्जेंट से भी चीज़ों को साफ़ करते हैं, सरफेसेस को साफ़ करते हैं। अल्डिहाइड, दो अल्डिहाइड हैं जिसमें हम फॉर्मल्डिहाइड और ग्लूटाराल्डिहाइड जो है वो इनएक्टिवेट माइक्रोबियल प्रोटीन बाय क्रॉस लिंकिंग द फंक्शनल ग्रुप इन द प्रोटीन। ये दोनों जो हैं वो इनएक्टिवेट कर देते हैं माइक्रोबियल प्रोटीन को, क्योंकि ये क्रॉस लिंक कर देते हैं फंक्शनल ग्रुप्स इन द प्रोटीन। ये इन जो फंक्शनल ग्रुप है प्रोटीन्स के उनको क्रॉस लिंक करता है। इथाइलिन ऑक्साइड डिस्टरलाइजेशन कैन बी अचीव विद अ केमिकल नोन एज इथाइलिन ऑक्साइड ETO। और ये केमिकल डीनेचर कर देता है प्रोटीन को और डिस्ट्रॉय कर देता है ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर्स। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड आ जाता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लार्ज अमाउंट में जो है वो किल करता है बाय रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कंट्रीब्यूट्स टू द ऑल्ट्रेशन ऑफ माइक्रोबियल एंजाइम। और जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होती है तो वो ऑल्ट्रेशन ऑफ माइक्रोबियल एंजाइम्स में कंट्रीब्यूशन करती है, जिसकी वजह से ये एज अ डिसइंफेक्टेंट वर्कआउट करता है। फूड प्रिजर्वेटिव्स में फूड कैन बी प्रिजर्व बाय यूजिंग अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स टू मेंटेन अ लो माइक्रोबियल पॉपुलेशन। इनमें बेंजोइक एसिड और सॉर्बिक एसिड वगैरह आ जाते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स आर कंपाउंड्स दैट आर मोस्टली ड्राइव फ्रॉम बायोसिंथेसिस ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट बायोसिंथेसिस होती हैं डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उससे हम जो है वो ड्राइव करते हैं एंटीबायोटिक्स को। स्ट्रेप्टोमाइसिस, पेनिसिलिन, दो ऑर्गेनिज्म है विच हैव गिवन अस एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक्स जो है डिफरेंट वेज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है। एंटीबायोटिक क्या करती है? इनहिबिट करती है सेल वॉल सिंथेसिस, इनहिबिट करती है प्रोटीन सिंथेसिस। एंटीबायोटिक्स दैट इनहिबिट न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस और DNA रेप्लिकेशन और दैट इंटरफेयर विद मेटाबॉलिक पाथवे। और इन सब चीज़ों में एंटीबायोटिक्स जो है वो वर्कआउट करती है। तो फिर आ जाता है फिज़िकल मेथड, हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया को। हम बॉयलिंग करके, ड्राई हीट ओवन, इंसेरिनेशन, ऑटोक्लेव, पैस्चराइजेशन, ये डिफरेंट मेथड्स हैं।
आप सबको पता है कि जब हम कोई चीज़ कुक करते हैं तो इसमें आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये सारे प्रोटीन को डीनेचर कर देता है और ऑल्टर मेम्ब्रेन और डिस्ट्रॉय कर देता है बैक्टीरिया को। तो हम कोई भी चीज़ को कुक करें हाई टेम्परेचर पे या बॉईल करें तो सारे बैक्टीरिया उसमें बढ़ जाते हैं। ड्राई हीट ओवन में भी अगर आप 2 घंटे किसी भी चीज़ को 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे अवन में ड्राई हीट करते हैं तो ये भी प्रोटीन्स को डीनेचर कर देता है और मेम्ब्रेन को ऑल्टर कर देता है। फिर इंसेरिनेशन में एक्सपोजर टू फ्लेम और डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया बाय बर्निंग। कोई चीज़ को आप डायरेक्ट एक्सपोजर दें फ्लेम का और डिस्ट्रॉय करें बैक्टीरिया को, कोई भी चीज़ जला के भी हो तो बैक्टीरिया मर जाते हैं। ऑटोक्लेव हीटिंग एट वेरी हाई टेम्परेचर लाइक 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 40 मिनट्स एट 15 psi। तो ये ऑटोक्लेव में आप 15 psi जो है वो भी आप लेंगे, मतलब 15 से 40 मिनट में जब आप 121 डिग्री सेंटीग्रेड देते हैं तो ये 15 पैस्कल यानी कि प्रेशर भी होता है इसमें। डीनेचर कर देता है प्रोटीन को और अल्टेर करता है मेम्ब्रेन को। पैस्चराइजेशन में यह होता है कि 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 डिग्री सेकेंड और 138 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 सेकेंड यूएसटी डीनेचर कर देता है प्रोटीन को और मेम्ब्रेन्स को अल्टर कर देता है। स्पॉइलेज ऑफ मिल्क से बचाता है। एप्पल जूस, हनी एंड अदर इनजेस्टेबल लिक्विड्स वगैरह को प्रिवेंट करता है स्पॉयल होने से। तो ये पैस्चराइज़ किया जाते हैं। जैसे आपको मिल्क वगैरह मिलते हैं तो वो पैस्चराइज़ करके इतने ख़ास टेम्परेचर पे पका के टेट्रा पैक्स वगैरह के अंदर जो है वो रख दिए जाते हैं। फिर रेफ्रिजरेशन, अगर आप 0 से शायद 7 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दें तो बहुत हाई टेम्परेचर या और बहुत लो टेम्परेचर पे भी मेटाबॉलिज्म कम हो जाती है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड और लेबॉर्ट्री मटेरियल, आप कम टेम्परेचर पे भी काम कर सकते हैं, बैक्टीरियाज मर जाते हैं। और अगर आप फ्रीज़ कर दें -2 डिग्री सेंटीग्रेड या माइनस में चला जाए तो स्टॉप मेटाबॉलिज्म को बिल्कुल ही स्टॉप कर देता है और माइक्रोब को किल कर देता है। और लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ फूड, आप फ्रीजिंग वगैरह से लेबॉर्ट्री कल्चर और मेडिकल स्पेसिमेन वगैरह अगर आपने रखने हो तो आप फ्रीजिंग का इस मेथड भी अपना सकते हैं। हाई प्रेशर प्रोसेसिंग में एक्सपोजर टू प्रेशर ऑफ 100 to 800 MPa अगर आप देंगे मेगा पैस्कल, डी नेचर कर देगा प्रोटीन को और कॉज करेगा लाइसिस यानी कि डिस्ट्रॉय कर देगा और प्रिजर्वेशन ऑफ फूड कर देगा। हाई, इसके बाद है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, इनहेलेशन ऑफ प्योर ऑक्सीजन एट प्रेशर ऑफ 1-3 एटमॉस्फेयर। यानी कि आप प्योर ऑक्सीजन को इनहेल करें 1 और 3 एटमॉस्फेयर पे। ये मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देता है, ग्रोथ ऑफ एनएरोब माइक्रोब्स को भी रोक देता है और ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन इन्फेक्शंस लाइक गैस एंड गैंग्रीन वगैरह इससे ट्रीट होती हैं। सिंपल डेसिकेशन, ड्राइंग इनहेबिटेड मेटाबॉलिज्म, ड्राइड फूड्स, जर्की, रिड्यूस वाटर एक्टिविटी। आप कोई चीज़ को ड्राई कर दो, डेसिकेट कर दो तो ये भी मेटाबॉलिज्म को कम कर देता है। और एडिशन ऑफ सॉल्ट और वाटर इनहिबिट मेटाबॉलिज्म एंड कैन कॉज लाइसिस। अगर आप सॉल्ट और वाटर डालते हो तो मेटाबॉलिज्म को रोक देता है और लाइसिस कॉज करता है। लाइफिलाइजेशन यानी कि रैपिड फ्रीजिंग अंडर वैक्यूम, फ्रीज करें लेकिन अंडर वैक्यूम, इनहिबिट मेटाबॉलिज्म एंड प्रिजर्व फूड। दिस मेथड इज़ यूज इन लेबॉर्ट्री कल्चर और रिएजेंट्स वगैरह में आप यूज़ करते हो। इसके अलावा आयनाइजिंग रेडिएशन, अगर आप एक्सरेज और गैमा रेज में एक्सपोज करो किसी चीज़ को तो वो ऑल्टर कर देता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को, इंट्रोड्यूस करता है, डबल स्ट्रैंड ब्रेक कर देता है डीएनए के, तो इससे भी बैक्टीरियाज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके अलावा मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, यूज़ ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर विद 0.2 माइक्रोमीटर और स्मॉल पोर साइज फिजिकली रिमूव माइक्रोब्स फ्रॉम लिक्विड सोल्यूशन एंड इट इज़ यूज इन रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया from heat sensitive solutions like vitamin, antibiotics और मीडिया with heat sensitive component। इसमें आप फिल्टर मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन यूज़ कर सकते हो। बहुत कम माइक्रोमीटर के पोर्स होते हैं इसमें और इससे आप फिज़िकली बैक्टीरियाज या माइक्रोब्स को
लिक्विड सॉल्यूशन में जाने से रोक सकते हो और ये उनमें ज़्यादा यूटिलाइज़ होता है मेथड। जैसे विटामिन्स हैं, इनको आप हीट नहीं कर सकते क्योंकि हाई हीट पे ये या हीट करने पे ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, विटामिन ब्रेक डो एंटीबायोटिक्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। और मीडिया जो होता है, न्यूट्रिएंट मीडियम वगैरह जो होता है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो क्योंकि ये हीट सेंसिटिव कंपोनेंट्स हैं तो इनमें हम मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड यूज़ करते हो। फिर आ जाता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट लाइट इंट्रोड्यूस थायमिन डायमर कॉज म्यूटेशन इन बैक्टीरिया। अगर आप अल्ट्रावायलेट बैक्टीरिया अल्ट्रावायलेट लाइट से गो थ्रू हो जाएं तो वो थायमिन डायमर उसका ब्रेक कर देता है, उसमें चेंज अकर हो जाते हैं। और ये यूज्ड होता है फॉर सरफेस स्टेलाइजेशन ऑफ लेबॉर्ट्री मटेरियल और वाटर प्रोटेक्ट प्योरीफिकेशन वगैरह में नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन को आप यूटिलाइज करते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड इफ़ यू लाइक इट काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।